हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जून। आज के वीडियो में हम लोग 2019 से 2022 वालों के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का सजेशन देखेंगे। ठीक है, शायद एग्ज़ाम डेट आ गया है और लेकिन इतनी जल्दी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी देखते हैं, प्रिपरेशन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो पेपर 5 का सबसे पहले हम मेंशन किए हुए हैं। तो पेपर 5 में सबसे पहले क्या आता है ना, एक्सप्लेन करने आता है पैसेज को, जो को 9 2 जा 18, मतलब 9 मार्क्स का आएगा। आपको 2 आएगा, जिसमें कि हम नॉर्मली 5-6 तो सजेस्ट किए हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको 2018 से लेके 2021 तक का सारा एक पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर सारा को आप मार्क करके कंफर्म कर लो कि ये किस बुक से लिया गया, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से लिया गया है या फिर जो भी फ्रंट राइज ऑफ क्रिटिसिज्म किस बुक से लिया गया है। तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत उसमें कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज। ऐसे तो अगर एग्ज़ाम डेट जो अभी का दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग पैसेज की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है, बट कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो नंबर कम आ जाएगा। तो प्रिपरेशन करो या फिर कुछ ना कुछ लिखो, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड याद कर लो। सेकेंड जो है, इवेलुएट एनी वन एज ए क्रिटिक, किसी एक पे क्रिटिक लिखना है। तो एस टी कॉलरिज, आई ए रिचर्ड और वॉल्टर पैटर, 3 इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे आज नाइट में आई ए रिचर्ड पे नोट्स बना लें और कल तक आप लोग के लिए अवेलेबल करवा दें। तो 14 मार्क्स का आता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों में से 1-2 कन्फर्म मैच कर जाएगा, जो कि 14 मार्क्स का आपको आएगा। ठीक है, थर्ड जो आता है, क्रिटिकल नोट ऑन एशे पे आता है, जिसमें मेट, मेटाफर एंड पोइट्री इंपॉर्टेंट है। और वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स पे तो हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और मेट, मेटाफर, पोइट्री पे हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की, जो कि 14 मार्क्स का आता है। और 4th नंबर में है आपको फ्रंट राइज ऑफ क्रिटिसिज्म और टी.एस. इलियट द थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी, ये दोनों पढ़ना है। दोनों में से एक मैच करेगा। ठीक है, और 5th नंबर में है जो है कमेंट ऑन द थीम एंड द स्टाइल, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। और 5th जो है 10 ऑब्जेक्टिव पूछेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव, हर ऑब्जेक्टिव 2-2 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी हम सॉल्व करवा के अपलोड कर रखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और उसी से प्रीवियस ईयर से ही ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है। और अगर हम पेपर 5 की बात करें तो सबसे हार्ड पेपर, जिसको प्रिपेयर करना मुश्किल है या फिर आप याद करने के बाद भी भूल जाओगे, वो पेपर 5 ही होता है। ठीक है, कि याद करोगे और कुछ टाइम मतलब आपको लगेगा कि आप कुछ भूल रहे हो, टेंशन में रहोगे तो पक्का भूल जाओगे। और पेपर 5 फर्स्ट टाइम हम मुंगेर यूनिवर्सिटी का सजेशन दे रहे हैं, तो आप लोग को और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, मेनली पेपर 5 का, पेपर 5 थोड़ा रिस्की होता है, इस वजह से हम बोल रहे हैं पेपर 5 का और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। पेपर 5 तो कंफर्म हम तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे एग्जाम अब 26 से हो या कोई भी डेट हो। पेपर 6 की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है। सबसे पहले नहीं आता है, मतलब हम बताएंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए आपको सेलिंग टू बाइजेंटियम, जर्नी ऑफ द माजी, ए डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड ब्रेक ऑफ द डे इन ट्रेंचेस। तो ये तीनों पोएम ऑलरेडी अपलोड है पेपर 6 के लिए। ठीक है, जो कि 16 मार्क्स का आपको आएगा। तो किसी एक पोएम पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है तो ये तीनों कंफर्म अपलोड है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। अब आगे हम लोग देखते हैं पेपर 6 का ही एक्सप्लानेशन आएगा। तो एक्सप्लानेशन आपको 2 एक्सप्लानेशन रहेगा सॉल्व करना, मतलब नॉर्मली 3 दे देता है। ठीक है, उसमें से 2 सॉल्व करने देता है, तो ये भी हो सकता है कि आपको 2 ही दे और सॉल्व करने बोले। तो उसमें से एक एक्सप्लानेशन कंफर्म है, पोएम का आएगा, कैंडिडा से आता है और ए पैसेज टू इंडिया से आता है। ये तीनों से एक्सप्लानेशन आता है। हम बोल रहे हैं कि मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, 3 एक्सप्लानेशन दे देता है और 2 सॉल्व करने बोलता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ 2 ही एक्सप्लानेशन दे और 2 ही सॉल्व करने के लिए बोले। तो पोएम फिर वही यही 4-5 पोएम जो आपके सिलेबस में है उसी से कोई ना कोई लाइन दिया रहता है। और अगर आपको पता है कि किस पोएम से लिया गया लाइन है तो आप बस लिखना शुरू करो, उस पोएम के बारे में जो भी कुछ पता है आपको एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो, बस छोड़ना मत, छोड़ने से नंबर कम आता है। फिर अगर हम 3 नंबर में बात करें तो इसी में 16 मार्क्स का आता है समरी ऑफ कैंडिडा और कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच। तो अभी तो क्योंकि आप लोग का अगर एग्जाम डेट में होने वाला तो सिर्फ आप समरी ऑफ कैंडिडा याद करो, कोई भी क्वेश्चन है जाके समरी लिख देना, क्योंकि कैरेक्टर स्केच याद करने का टाइम नहीं है। वैसे तो शायद हम कैंडिडा का कैरेक्टर स्केच भी अपलोड कर रखे हैं, बट आप सिर्फ समरी याद करो, टाइम कम है आप लोग के पास। और फिर अगर हम 4th नंबर पे बात करते हैं तो पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया का भी हम समरी अपलोड कर रखे हैं, वो प्रिपेयर करो। और अगर कैरेक्टर स्केच करना चाहते हो तो डॉक्टर अजीज़ और भारती इंपॉर्टेंट है अब की बार के लिए, लेकिन फिर एट द एंड आप समरी ही करो। जो भी अगर बुक से कोई क्वेश्चन है तो उसका समरी प्रिपेयर करो और जाके समरी सेम टू सेम लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन छूटे ना। और 32 पेज का कॉपी देता है, तो कम से कम उसमें आपका 28 पेज मिनिमम, कम से कम 28 पेज सिर्फ सही कंटेंट लिख के भरा होना चाहिए, तब आपको 65+ मार्क्स आएगा। 65+ मार्क्स चाहिए, तो आपको सही चीज़ लिख के कॉपी 28+ पेज भरना है। अब है 5th नंबर में आता है व्हाट आई बिलीव, ये ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट। तो इसमें से हम कोई भी अपलोड नहीं कर रखे हैं,
कोशिश करेंगे, टाइम रहा तो कंफर्म अपलोड करेंगे। और ऑब्जेक्टिव आता है फिर 6 नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से मैच करेगा, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, 8 तक का अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, तो उसमें पेपर 5 का शायद आपको एक भी वीडियो ना मिले, बट पेपर 6, 7, 8 का हमें कुछ ना कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड मिल जाएगा, और ऑब्जेक्टिव तो सबका मिल जाएगा अपलोड। और एक्सप्लेनेशन भी कुछ कैसे सॉल्व करना है हम बताए हुए हैं, क्योंकि मुंगेर और टीएमबीयू का सिलेबस सेम होता है ना, तो टीएमबीयू के लिए बताए हुए तो सेम वो आप लोग के लिए भी यूजफुल है। पेपर 7 की बात करते हैं, तो पेपर 7 में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल इंपॉर्टेंट है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। दोनों पे वीडियो अपलोड है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर नहीं भी मैच करता है तो बस क्वेश्चन छोड़ना मत, थोड़ा बहुत हेडिंग चेंज करके कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करना, बट ये मैच कर जाएगा। फिर से अगर सेकेंड नंबर में बात करते हैं तो फिर से इसमें पोएम देता है और पोइट के बारे में लिखने बोलता है, ठीक है। पोएम प्रिपेयर करना है तो बॉगमेयर, द डांस ऑफ इंचेस, विलेज सॉन्ग या ब्रिजी अप्रैल, ये 4 पोएम। और पोइट के बारे में प्रिपेयर करना है तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसपे कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो आप पोइट के बारे में याद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पे वीडियो अपलोड है, कमला दास और टोडू दत्त पे हम नोट्स बना रखे हैं, बट वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया। तो यही 3 पोइट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पोएम यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता, तो आप पोइट ही याद करो, 2-3 पोइट से मैच कर जाएगा। अब थर्ड नंबर वाले सेक्शन पे आते हैं, तो इसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन से क्वेश्चन आता है, एक द ब्रदर्स से आता है और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन और द ब्रदर्स पे हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे वीडियो अपलोड नहीं है, तो ये करेंगे अगर टाइम रहा तो। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी 5th में वेटिंग फॉर महात्मा, फिर से हम बताते हैं वेटिंग फॉर महात्मा का समरी याद करो, टाइम कम है आप लोग के पास। और अगर कैरेक्टर स्केच याद किया जाए तो श्री राम का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर में आता है, इसमें एक्सप्लेनेशन आता है, एक पोएम से एक्सप्लेनेशन रहेगा और एक और एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो आपको चाहे ये वाले सेक्शन से दे दे, वेटिंग फॉर महात्मा से एक्सप्लेनेशन दे दे, द ब्रदर्स से दे दे, साइंस, ह्यूमैनिटीज, रिलीजन या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यही 3-4 में से किसी एक में से एक्सप्लेनेशन देगा। तो 2 एक्सप्लेनेशन इसमें भी आएगा, 8 to 16 मार्क्स का। और फिर हम अगर आप बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो सेम ऑब्जेक्टिव इसमें अपलोड कर रखे हैं, 2-2 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पेपर 7 तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पेपर 8 देखते हैं। पेपर 8 थोड़ा आसान है, पेपर 8 बाकी सब पेपर से, पेपर 5 ही मुश्किल है, एट द एंड सबसे हार्ड है। तो पेपर 8 की अगर बात करें तो इसमें विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर आपको आ जाए वुमेन नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, दोनों का आंसर लगभग सेम होगा, 19th सेंचुरी को ही विक्टोरियन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको अगर आपकी तरफ से लगे कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन के लिए तो आप बताइएगा, ये ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पे, ठीक है, विक्टोरियन वुमेन नॉवलिस्ट के नाम से ये ऑलरेडी अपलोड है, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके पेपर 8 के सेक्शन में देखोगे तो अपलोड मिल जाएगा। 16 मार्क्स का आता है। और सेक्शन बी, इसमें टोटल 4 सेक्शन आता है पेपर 8 में। सेक्शन बी में आपको द मॉडल मिलेनियर और द बॉटल इंप करना है। द बॉटल इंप पे वीडियो अपलोड है, मॉडल मिलेनियर पे नहीं अपलोड है, ये भी आपको 16 मार्क्स का आएगा। सेक्शन सी में आपको 5 बुक से क्वेश्चन आता है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज, वुदरिंग हाइट्स, सिलास मार्नर, टीज ऑफ द अबव विलेज, द स्कारलेट लेटर और द एम्बेसडर। तो इसमें से आपको सिर्फ 3 ही सॉल्व करना होता है। तो कोई भी जो आप 3 मेरे में अपलोड, मतलब 5 तो पे हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ए टेल ऑफ 2 सिटीज, वुदरिंग हाइट्स, सिलास मार्नर, टीज ऑफ द अबव विलेज, द स्कारलेट लेटर, ये 5 पे हम द एम्बेसडर पे नहीं कर रखे, बाकी 5 पे अपलोड कर रखे। तो इसमें से कोई 3 आपको प्रिपेयर करना है। तो वुदरिंग हाइट काफ़ी अच्छे तरीके से, थोड़ा बहुत हम कोशिश की अच्छे तरीके से लिखने की, वो आप प्रिपेयर कर लो। और बाकी आप जिस साथ आप कंफर्टेबल हो, टेल ऑफ 2 सिटीज, सिलास मार्नर, टीज ऑफ द अवर विलेज, तो वो प्रिपेयर कर लो। और कम से कम 16 मार्क्स का आंसर है, तो कम से कम आपको 5 पेज में आंसर कंफर्म लिखना है, कम से कम। और पूरा पेज अगर भरने की बात की जाए तो 28 पेज आपका एग्जाम का भरा हुआ होना चाहिए, अच्छे मार्क्स के लिए, फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स के लिए, ठीक है। और सेक्शन डी में इसी में ऑब्जेक्टिव आता है, फिर से ये इसी सारे बुक से ऑब्जेक्टिव आएगा। और ऑब्जेक्टिव थोड़ा इसका घुमा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग पूछा जाता है पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव, बाकी का ऑब्जेक्टिव नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। तो अगर आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है या कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हर पेपर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपलोड है, बस पेपर 5 का नहीं अपलोड है। तो सबसे पहले हम पेपर 5 प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें कि हम आइए रिचर्ड का सबसे पहले क्वेश्चन अपलोड करेंगे और आगे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और पेपर 5 सबसे टफ भी होता है, तो आप लोग अच्छे से पेपर 5 पे ध्यान देना। और कोई और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे पेपर 5 स्पेशली, बाकी सब पेपर में हम कंफर्म है कि वो उसमें से कुछ ना कुछ मैच कर जाएगा, बट पेपर 5 में अगर आपको लगे कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका कोई ना कोई नोट्स का टॉपिक हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।